So welcome सुरिंदर. So welcome to the Your Media platform, Engineers Career Point platform. तो सबसे पहले तो सुरिंदर कि आपका एज ए ठीक है असिस्टेंट सर। इंजीनियर, आपका सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली, क्योंकि आपका हरियाणा इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में एज ए असिस्टेंट इंजीनियर सिलेक्शन हुआ है. तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको सुरिंदर. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। तो स्टार्ट करने से पहले सुनिए, हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि पहले तो जो व्यूअर्स जो इस वीडियो को देखेंगे, पहले मैं बताता हूँ कि इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इस वीडियो का. ऐसे सेशंस का बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि इसमें आप पूरा अपना जर्नी शेयर करते हैं. आपने प्रिपरेशन कैसे किया, तब से लेके आप अभी तक कैसे कर रहे हैं इंटरव्यू के बारे में, और जो अपकमिंग हरियाणा में एग्जाम्स होंगे जो सिमिलर पैटर्न के होते हैं, जैसे अभी लेक्चरर का निकला हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा आपकी इस वीडियो से. जैसे अभी इसके बाद पीडब्ल्यूडी की आनी है 82 वैकेंसीज, उसमें आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा जो सुनेंगे इसी से रिलेटेड. तो ये है. तो सबसे पहले सुरेंद्र, आप अपने बारे में बताइए. आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका स्कूलिंग या आपका उसके बाद का डिप्लोमा बीटेक कहाँ से हुआ, और तब से लेके आपका जर्नी कैसे रहा है सुरेंद्र. ओके सर। सर आई एम सुरेंद्र सिंह और मैं बिलोंग करता हूँ सर विलेज बड़ौदा, तहसील गोहाना, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत, हरियाणा। सर मैंने फर्स्ट टू फिफ्थ गवर्नमेंट स्कूल में स्टडी की है और सिक्स टू ट्वेल्थ भी गवर्नमेंट स्कूल में ही स्टडी की है। मतलब ओवरऑल मेरी स्कूलिंग पूरी की पूरी गवर्नमेंट स्कूल में ही हुई है। इन द ईयर सर टेंथ हुई थी मेरी 2005 में और ट्वेल्थ हुई थी सर 2007 में। आफ्टर दैट सर मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर चंडीगढ़ में बीएससी आईटी में एडमिशन लिया सर, गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11। तो सर वहां से सर मेरे फ्रेंड्स ने मेरे को बताया कि बीएससी की कंपेयर में बीटेक की ज्यादा मतलब बेनिफिशियल होती है और बीटेक अगर हम करते हैं तो वहाँ पे हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी है। तो सर मैंने वहाँ पे मतलब उस टाइम इतना ज्यादा नॉलेज नहीं था तो मैं शिफ्ट कर गया सर वहाँ पे। तो सर मैंने 2009 में गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में कनिपला कुरुक्षेत्र में एडमिशन लिया सर बीटेक में। 2009 से 2013 तक सर हमारी बीटेक चली सर। आई हैव completed माई बीटेक इन 2013 और आफ्टर दैट सर 2014 टू 2017 मैंने सर प्राइवेट सेक्टर में एज ए सिविल इंजीनियर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सन सिटी परिक्रमा हाउसिंग सोसाइटी सेक्टर 20 पंचकुला में जॉब की सर। तो सर जॉब करते करते एक्चुअली सर मेरे को स्टार्टिंग में जैसे हमारे सीनियर्स होते हैं जैसे सिविल इंजीनियर फोरमैन सुपरवाइजर, उनके साथ मेरे को 6 मंथ तक पुटअप किया गया था। तो सर उसके बाद मेरे को इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया गया कि अब आप अपना मतलब वर्क करवा सकते हो। तो सर वहां तक मेरे को ड्राइंग पढ़ना ड्राइंग सीखना और मतलब ये मतलब चीज आ चुकी थी। फिर मैं अपने इंडिपेंडेंटली मैंने काम स्टार्ट कर दिया सर। तो सर मैंने वहां पे 2017 तक एज ए सिविल इंजीनियर काम किया। आफ्टर दैट सर मेरे को ऐसा हुआ कि है ना प्राइवेट सेक्टर में सर जैसे उनका काम कंप्लीशन पे था, फिनिशिंग पे था। तो वहां से हमारे काफी स्टाफ मेंबर्स को, इवन नॉट मी सर, काफी स्टाफ मेंबर को जो सिविल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, सुपरवाइजर है फोरमैन है, तो सर या तो उनको शिफ्ट कर दिया गया या फिर किसी मतलब वहां से निकालना स्टार्ट कर दिया गया। तो सर वहां पे मेरा थोड़ा सा मतलब ये परेशानी महसूस हुई कि ऐसे तो भाई एक कंपनी में मैं काम करूंगा 4-5 साल लगाऊंगा, फिर दूसरे में शिफ्ट करने के लिए मेरे को अलग से इंटरेक्शन रखनी पड़ेगी, अलग से स्टाफ मेंबर्स के साथ मतलब इंटरेक्शन होएगी। तो सर थोड़ा माहौल बनाना पड़ता है, स्टार्टिंग में टाइम लग जाता है। तो सर मेरे को ऐसा लगा कि एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर तो मेरे को गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो सर सबसे पहले 2018 में सर साथ में मेरे को एक्चुअली सर मैं एक ना पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी एक्सपायर हुए थे 2012 में और सर उससे पहले वो एज ए लेबर थे, मजदूरी करते थे। तो सर उसके बाद सर मेरे को ये था कि मेरे को साथ के साथ इनकम का भी थोड़ा सोर्स चाहिए था। तो सर मेरे को इनकम के लिए मैंने सर स्कूल में पढ़ाना स्टार्ट किया सर, प्राइवेट स्कूल में 2018 में पढ़ाया सर। उसके उसके साथ साथ में मैं अपना प्रिपरेशन भी रखता था। और सर सबसे पहले 2018 में मैंने सेम असिस्टेंट इंजीनियर इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट आई थी, उसके लिए सर मैंने 6 मंथ प्रिपरेशन की। पर सर वहां पे पैटर्न थोड़ा अलग था। अब 6 ईयर अराउंड हो चुका है तो यहाँ पे पैटर्न लगभग चेंज हो चुका है। 80 to 90% पैटर्न चेंज हो चुका है सर। वहाँ पे 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता था, मैंने सर वहाँ पे इंटरव्यू दिया। मैं आई गेट सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू, 3 टाइम्स में मैं आया था सर। तो सर मेरा इंटरव्यू के बाद सर मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ सर वहाँ पे, और फाइनल लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया, तो उस टाइम मैं रह गया था।
उसके बाद सर मेरा 2019 में एज ए वर्कशॉप अटेंडेंट आईटीआई डिपार्टमेंट स्किल डेवलपमेंट एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में मेरा सिलेक्शन हुआ एज ए ग्रुप डी। फोर्थ क्लास जॉब थी सर। तो मेरे को ऐसा लगा कि यहाँ पे हम इनकम के साथ साथ में पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं, तो मेरे को ये ले लेनी चाहिए। तो सर मैंने ज्वाइन किया और 2019 से लेके 20 21 22 23 24 तक मेरा कंटिन्यू चला सर। एक्चुअली सर मैं इसके बीच बीच में देखता था कि मेरे को असिस्टेंट इंजीनियर या मतलब सब डिविजनल इंजीनियर बनना है। मेरे दिमाग में था, मैं प्रिपरेशन रखता था, पंचकुला में था, वहां पे भी मेरी प्रिपरेशन चलती थी। और सर इसके बीच में मैंने DSSS और चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड में एज ए जूनियर इंजीनियर और असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम भी दिए। लेकिन सर मेरे को हर बार मतलब मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। काफी फेलियर्स मिले मेरे को। लेकिन मैं बार बार मतलब अपने आप को समझाता था, उठता था, मैं तैयारी करता था, मेरे को अच्छा लगता था। एक्चुअली सर मेरा सिविल इंजीनियरिंग जो ट्रेड रही है सर, इसमें मेरा इंटरेस्ट रहा है स्टार्टिंग से, मैं कभी बोर ही नहीं हुआ इस चीज से। और सर उसके बाद सर मेरा अभी 2022 में एक रिक्रूटमेंट आई हरियाणा में HPSC के थ्रू, SDE सब डिविजनल इंजीनियर पंचायत एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हरियाणा। तो सर उसके लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। बट सर उस टाइम तक मैं आपके साथ लिंक में नहीं था। मेरे को ऐसा लगता था कि शायद अब हम अगर ऑब्जेक्टिव की बुक लगा लेते हैं या फिर ESC भी लगा लेते हैं तो भी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। बट सर वो सर मेरी थोड़ी सी मतलब वो विचार मेरा ठीक नहीं था। क्योंकि सर एक्चुअली सिलेक्शन दिलवाता है मेंस एग्जाम। अब जैसे पैटर्न चेंज हो चुका था, 2018 के रिस्पेक्ट में मैं सोच रहा था। तो सर पंचायती राज में मेरा सिलेक्शन हुआ, मतलब मैंने प्री क्लियर हो गया था मेरा। मैंने मेंस लिखा, लेकिन मेंस में सर मेंस मेरा क्लियर नहीं हो पाया। और सर मेरे को उस टाइम सबसे ज्यादा दुख हुआ कि मेरा मेंस भी रह गया है। 2020 में सर मैं हरियाणा में ही एज ए जूनियर इंजीनियर की पोस्ट थी, उसमें भी सर मैं 4 नंबर से रह गया था। और ये मतलब स्ट्रगल लगातार चलता रहा। एसएससी में सर मैंने 2023 में सर मैंने एसएससी का भी मेंस लिखा, मेंस में मैं रह गया था, प्री हो गया था सर मेरा क्लियर। 2020 में मैंने गेट एग्जाम क्लियर किया, 2024 में भी मैंने गेट एग्जाम क्लियर किया। मतलब ऐसे कंटिन्यूटी मैंने लगातार दिखाई है सर, मतलब चला के रखी है, कंटिन्यूटी बनाई रखी है अपनी स्टडी को लेके। उसके बाद सर जैसे असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट आई 2023 में सर दिसंबर में, हमने उसके लिए रिक्रूटमेंट में फॉर्म फिलअप किए। उसके बाद मैंने तैयारी स्टार्ट की। तो सर पंचायती राज से मेरे को थोड़ा सा आइडिया लग गया कि यहाँ पे सिलेक्शन प्री का नहीं है, रोल इतना ज्यादा। प्री को सिर्फ हमें क्वालिफाई करना है, कट ऑफ में आना है, और एक बार जंप करके सेकंड पेपर के लिए तो वहां पे फिर मेंस मायने रखता है हमारे लिए। तो सर स्टार्टिंग में ही मैंने क्या किया कि मेरे को ये ऐसा लगता था कि भाई प्री तो आपका हो जाएगा, जब आपने पंचायती राज में कम पोस्ट पे भी प्री क्लियर किया है तो आप अपनी कैटेगरी में इरिगेशन डिपार्टमेंट में प्री क्लियर कर दोगे। तो मेरे को सर मेंस की तैयारी करनी थी स्टार्टिंग से। तो सर मैंने स्टार्टिंग से ही अपनी मेंस की ESC की बुक उठा के रखी है और लगाता रहा हूँ, मैं क्वेश्चन लगाता रहा हूँ सर। जैसे स्ट्रक्चर पार्ट हमारा सोम है, सोम सब्जेक्ट ने सर मेरा लगभग एक सब्जेक्ट ने लगभग मेरा 1.25 से 1.5 महीना लिया। अकेले एक सब्जेक्ट ने सर इतना ज्यादा टाइम लग गया मेरे को। मेरे को ऐसा लगता था कि बाकी सारे सब्जेक्ट लगभग 10 12 सब्जेक्ट और भी बचते हैं, तो लगभग ये एक 1.5 या 1.5 साल के आसपास की बात रहेगी। लेकिन रिक्रूटमेंट उससे पहले ही मतलब स्टार्ट हो जाएगी हमारी एग्जाम वगैरह। तो सर मैंने थोड़ा स्पीड अप ली, और स्ट्रक्चर एनालिसिस और स्टील स्ट्रक्चर को मैंने अच्छी तरह किया। और इसके बाद सर मेरे को डिजाइन कंक्रीट स्ट्रक्चर, तो सर उसके पहले से ही मेरे को कुछ प्रिपरेशन थी, उसके बाद मैंने और ज्यादा अच्छी तैयारी कर ली। इसके अलावा सर नॉन स्ट्रक्चर की बुक भी मैंने लगाते रहा हूँ। उसके बाद सर मेरा अभी प्री का एग्जाम हुआ, तो प्री का एग्जाम होने से पहले ही हमारी डेट अनाउंस हो चुकी थी कि मेंस का एग्जाम आपका इतनी तारीख को हो जाएगा, आपको 20 दिन का टाइम मिलेगा। मेरे को सर पहले से ही था कि एग्जाम मैं प्री क्लियर कर दूंगा और मेरे को मेंस की ही मेन तैयारी रखनी है। तो सर मैं आपके साथ जुड़ा। हालांकि सर मेरे को उससे पहले भी थोड़ा बहुत आपके बारे में पता था कि यूएसपीडिया बहुत अच्छे मतलब व्यू रहे हैं यूएसपीडिया के। तो सर मेरे को मेरी आपसे सबसे पहले मैंने आपसे बात की, और आपसे बात करने के बाद सर मैंने आपको बोला कि सर मेरे को एक्चुअली मेंस की ही तैयारी करनी है। तो सर आपने भी बोला था कि हरियाणा में तो अभी हम एज ए प्री का एग्जाम होना है, तो प्री की अभी हमने बैच चला रखा है, तो प्री के हम मतलब प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो आप उसमें ऐड हो सकते हो। तो बट सर मेरे को मेंस की तैयारी करनी थी। तो सर मैंने आपको बोला कि सर प्लीज मेरे को है ना, अगर कोई मेंस का अगर कोई बैच चल रहा है तो सर आप मेरे मेंस
के बैच में आप मेरे को ऐड करवा दीजिए। तो सर वहाँ पे हिमुडा नाम के डिपार्टमेंट में हिमाचल प्रदेश में एक रिक्रूटमेंट चल रही थी, वहाँ पे सब्जेक्टिव होना था सर, तो उनके साथ आपने मेरे को टाइप करवा दिया था, वहाँ पे जुड़वा दिया था, मेरे को ऐड करवा दिया था ग्रुप में। और सर वहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता था आपके साथ लगते सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जतीन सर थे सर, उन्होंने सर मेरे को, अमन सर थे, और अमन सर के सर मेरे को क्वेश्चन आज भी याद है कि मेरे वाले एग्जाम में सर एक सेम क्वेश्चन रेलवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड सेम वैल्यू के साथ आया हुआ है सर, आज भी मैंने अपने रजिस्टर में नोट किया हुआ है सर को। इसके अलावा सर हाईवे के काफी सारे क्वेश्चन थे, मतलब डिटो नहीं कह सकता मैं, लेकिन सर अप्रोक्सीमेटली 80 या 85% मैच करता हुआ क्वेश्चन। मतलब सर मेरे को काफी बेनिफिट हुआ यहाँ से। और मेरे को सर एक ये बात थी कि उससे पहले मेरे को एयरपोर्ट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी, लेकिन सर यहाँ पे एयरपोर्ट के रिगार्डिंग एचपीएससी क्वेश्चन डालता है, मेरे को इतना आइडिया लग चुका था। तो सर ने मेरे एयरपोर्ट रेलवे हाईवे के क्वेश्चन को मतलब डाउट के क्लियर किए, मैंने वहाँ पे प्रैक्टिस की, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद जैसे ही हिमुडा का एग्जाम हुआ था सर अप्रोक्सीमेटली 16 तारीख के आसपास, तो सर वो एग्जाम होने के बाद उस बैच से मैं शिफ्ट कर गया अपने एग्जाम पे, एचपीएससी जो मेरे मेंस का एग्जाम की जो बैच स्टार्ट हो चुका था, वहां पे भी सर मैंने अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा। और सर एट लास्ट हमारा 30 तारीख को ऑन डेट हमारा एग्जाम हुआ सर मेंस का। और सर मैंने मेंस बहुत अच्छा लिखा सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा कि 3 घंटे में मेरा पेन ही नहीं रुक रहा था। अगर वहां पे मेरे को और भी मैंने सर, इवन मैंने अपने इन्विजिलेटर को ये भी बोला सर यहाँ पे स्पेस जो क्वेश्चन के लिए वो थोड़ा कम दिया हुआ है, मेरा क्वेश्चन तो लंबा चल रहा है सर। तो उन्होंने बोला कि बेटा आपके लिए स्पेस इतना ही मिलेगा, आप इधर लेफ्ट और राइट साइड में थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो, या फिर आप थोड़ा सा गैप मतलब कम कर सकते हो, तो वो कर सकते हो। लेकिन सर मेरी प्रिपरेशन इस टाइम तक बहुत अच्छी हो चुकी थी, मेरे को बहुत अच्छा मतलब कॉन्फिडेंटली फील हो रहा था। और सर एट लास्ट में सिलेक्ट हुआ, मेरा मेंस एग्जाम क्लियर हुआ। उसके बाद सर मेरे को प्रिपरेशन के लिए अब इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी थी, हालांकि सर लंबा टाइम था थोड़ा सा, 2 महीने का। पर सर मैं आपके साथ फिर बाद में इंटरव्यू के लिए भी जुड़ चुका था। और मेरे को सर बार बार मैंने मतलब जूम आईडी पे जाके मैंने सर इंटरव्यू दिए हैं, मॉक इंटरव्यू दिए हैं, फिर मैंने ऑनलाइन भी दिए हैं सर, ऑफलाइन भी मैंने चंडीगढ़ जाके एक इंटरव्यू फुल मॉक इंटरव्यू दिया है सर। तो वहां से सर मेरे को बड़ा बेनिफिट हुआ है। और सर मेरे को वहाँ पे इंटरव्यू के पास जाने के बाद मेरे को हेजिटेशन नहीं महसूस हुई, क्योंकि सर मेरा कॉन्फिडेंस जो था वो मतलब ओपन हो चुका था, क्योंकि मैं इंटरव्यू इतनी दे चुका था ऑफलाइन और ऑनलाइन सर। मेरे को बहुत अच्छा लगा सर आपके साथ जुड़ के। ये सर मेरा जर्नी थी सर, ये लगभग 6 ईयर to 7 ईयर तक मान सकते हैं, तब से मेरी प्रिपरेशन चल रही थी, लेकिन मैं कभी सिलेक्ट नहीं हुआ था। और मेरा सपना था ये कि असिस्टेंट इंजीनियर एज ए एसडीओ किसी भी डिपार्टमेंट में। एक्चुअली सर मेरा 2018 से ही इरिगेशन डिपार्टमेंट थोड़ा फेवरेट हो गया था, तो सर मैं फेवरेट डिपार्टमेंट और फेवरेट पोस्ट पे मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, मेरे को बहुत अच्छी खुशी है इस टाइम। और आपके साथ सर जुड़ के मेरे को बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच। आपने सर मेरे को ना पॉइंट टू पॉइंट जब भी मेरे को कभी डाउट होते थे सर, मैं बोलता था कि सर मेरे को क्वेश्चन प्रोवाइड कर दीजिए इंटरव्यू के रिगार्डिंग, आप मेरे को सॉल्यूशन देते थे कि वहां पे जाके आप हमारे उस पे यूएसपीडिया के जो साइट है उस पे आप जाके वहां से ले सकते हो। मैंने वहां से लिए सर, मैंने क्वेश्चनों को खुद बनाया सर। मेरे को आपने हर पॉइंट पे, हर जगह पे आपने मेरे को, हर सिचुएशन पे मेरे को पॉजिटिवली आपने मेरे को गाइड किया है, और मेरे को बहुत अच्छा लगा। थैंक थैंक यू यू सर, सो आपने बहुत अच्छे तरीके से, आपने बहुत डिटेलिंग बताई है चीजें। और मैं डेफिनेटली में मानता हूँ कि ये आपने जो चीजें बताई है बहुत ज्यादा बेनिफिट करेगी स्टूडेंट्स को, क्योंकि 2013 के पास आउट को 2024 में जाके सिलेक्शन लेना एज ये अपने में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ये मच। बहुत बड़ा एक मोटिवेशन भी है बाकी स्टूडेंट्स के लिए कि भाई टाइम कोई मैटर नहीं करता है, क्या कौन से ईयर के पास आउट को ये मैटर नहीं करता है। मैटर करती है अपनी डेडिकेशन और भी स्टडीज, नेगेटिव थॉट्स ना लाके पॉजिटिव माइंड रखे, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बना के जो आपने बनाया कि भाई मेल्स के ऊपर फोकस करना है शुरू से। यही चीज आपने भी बोली थी स्टार्टिंग में कि मेल्स ही मेन चीज है, क्योंकि उसी के मार्क्स होंगे, आपको शुरू में उसी के ऊपर फोकस करके चलना पड़ेगा। तो सुनील, अब मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है सुनील, अभी आप एज ए जूनियर इंजीनियर वर्क कर रहे हैं यस सर। एंड इन द पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, राइट? यस सर, पीडब्ल्यूडी बी तो एंड आर डिपार्टमेंट। 2 महीने थे अभी रिसेंटली एसएससी का हुआ है उसका, सॉरी सर। जो अभी रिसेंटली एसएससी एचएसएससी का जो सिलेक्शन हुआ है जेई का, उसी में आपका सिलेक्शन हुआ है। यस सर, अभी 2 मंथ एगो सर एचएसएससी के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था एज ए जूनियर इंजीनियर पीडब्ल्यूडी बी एंड आर डिपार्टमेंट हरियाणा। लेकिन हम मेल्स की भी बात करते हैं कि जैसे मेल्स में बहुत चैलेंज रहता है स्टूडेंट्स को कि ठीक है सर ऑब्जेक्टिव हम निकाल देते हैं इजीली,
इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता था फिर आपको कि आपने बोला ना मेरे को सर 6-7 साल हो गए स्ट्रगल करते हुए, एग्ज़ाम देते हुए, लेकिन मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं निकला। मैं बड़े इस चीज़ में विश्वास करता हूँ मैं इस चीज़ में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि अगर कोई चीज़ नहीं हो रहा ना काम, तो कभी घबराना नहीं चाहिए। मेरा बहुत पॉज़िटिव रहता है वो की तरफ, भगवान की तरफ कि आपके लिए पक्का कुछ नहीं तो बहुत अच्छा रखा हुआ है, और वो होता भी है। जैसे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होते हैं जिनके एग्ज़ाम नहीं निकलते हैं, लेकिन जिस दिन निकलता है वो बहुत अच्छा एग्ज़ाम निकलता है क्योंकि वो अपने धीरज एक लड़का था उसका भी 2017 पास आउट था, उसने तो जॉब किया, उसने 7 साल में बच्चे ने कुछ नहीं किया, वो पेश नहीं करता रहा, एग्ज़ाम भी नहीं निकला उसका, सेम सिचुएशन आपकी वाला। एग्ज़ाम निकले ही नहीं, लेकिन जिस दिन निकलने स्टार्ट हुए, उसके बाद उसके मल्टीपल एग्ज़ाम निकलने स्टार्ट हुए, कॉन्फिडेंस मिलता है, आपका कोई एग्ज़ाम निकल तो उससे कॉन्फिडेंस मिलता है। देखो मेल्स के बारे में बताओ तुम, कि मेल्स में आपने क्या अप्रोच रखा? क्या भाई लिख के करते थे क्वेश्चंस को या देख के करते थे? किस तरीके से आप करते थे मेल्स के लिए? सर सबसे पहले मेरे पास बुक्स थी सर। सबसे पहले मैंने बुक्स ली थी ईएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम्स के रिगार्डिंग। तो सर मैंने दोनों वॉल्यूम, 2 वॉल्यूम आती है सर हमारी सिविल इंजीनियरिंग की सब्जेक्टिव कन्वेंशनल बुक। तो सर मैंने दोनों को साथ में रख के चला के रखा। और सर मैं ना मतलब प्रैक्टिस करता था पेन से। कभी मेरे को ऐसा नहीं था कि मैंने पढ़ लिया किसी क्वेश्चन को या फिर मतलब वैसे चल जाएगा, मेरे को याद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मतलब प्रैक्टिस करनी है सर मेरे को। एक्चुअली सर पिछले साल हमारे पास मेरे एक फ्रेंड है, वो एसडीई सिलेक्ट हुए पंचायत एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। उनसे वो सर मेरे को बोलते थे कि आपको क्या करना है कि हमारी बुक के अंदर सॉल्यूशन भी होते हैं साथ के साथ। आपको अपने सॉल्यूशन को छुपाना है और एक पेज के साथ प्लेन पेज लेना है और सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, अच्छी तरह वैल्यूज देखनी है आपको। क्या करना है कि चाहे आपका क्वेश्चन गलत है या सही है, आपको लास्ट तक पहुंचना है उस क्वेश्चन में। उसके बाद आप सॉल्यूशन चेक कीजिए, अपने आप चेक कीजिए कि अभी आपकी गलती कहाँ पे थी, आपकी थर्ड स्टेप पे गलती हुई है या फोर्थ स्टेप पे गलती हुई है। या फिर आप फाइनली अगर आप कंप्लीट आंसर निकाल देते हो, करेक्ट आंसर निकाल देते हो, तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। लेकिन एक बार आप ऐसे ही करते हुए बुक को कंप्लीट कर दीजिए। लगभग आपको 2 से मतलब 3 बार आपको एक बुक को करना मतलब कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है। सर वहाँ पे काफी स्पीड चाहिए होती है, हमें काफी लिखना पड़ता है, हमें मतलब पेपर इतना लेंथी होता है कि 5 नंबर के क्वेश्चन को मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। लेकिन सर क्वेश्चन का मतलब वो लेंथ भी सेम है सर क्वेश्चन की। मैंने सर पिछले साल ये चीज नोट की थी कि 5 नंबर का एक क्वेश्चन आया हुआ था एसएफडी बीएमटी को लेके। और सर वो क्वेश्चन मतलब काफी पहले तो लोड को अपनी बीम के ऊपर लेके आना, ट्रांसफर करना, फिर उसके बाद हमें वो भी काम खुद करना पड़ रहा है। फिर उसके बाद हमें एसएफडी बीएमडी की वैल्यू निकालनी, फिर डायग्राम ड्रा करना। मतलब 5 नंबर में सर वो लगभग कम से कम वो 20 मिनट या 15 मिनट तो आराम से ले लेगा हमारा। 15 मिनट सर एक क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम मैं मानता हूँ। तो सर वहां पे देखते हैं सर, लेकिन वो हमें डिसाइड करना है कि हमें किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, कितनी स्पीडली हमें वो करना है। पर सर इस बार मेरा लगभग 3 घंटे तक जो मेरा चल रहा था प्रोसेस, पेपर के दौरान मेरी गर्दन नहीं उठ रही थी। वहां पे मतलब गर्दन नीचे है, पेन नहीं रुक रहा था, प्रॉपर चला है सर इस बार मेरी मतलब तैयारी में रहता है सर इसमें ना। अगर आपकी इसी चीज को बताओ सुंदर, इलेबोरेट करके कि आपने जो मेल में 15 क्वेश्चन किए, कितने क्वेश्चन आपने किए थे और आपने टाइम कैसे मैनेज किया? किस बेसिस पे आप डिसाइड करते थे कि मेरे को 18 में से 15 कौन से क्वेश्चन होते हैं? तो 3 घंटे का मेरे को बताइए कि किस तरीके से। यस सर। सर जैसे स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे को आता था लेकिन हाफ आता था, तो मैंने उसको हाफ अटेम्प्ट किया। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे बढ़ गया मैं। सेकंड क्वेश्चन मेरे को सर एक पार्ट आता था, एक पार्ट नहीं आता था, मेरे को थोड़ी कंफ्यूजन थी। बस मैंने क्वेश्चन को देखा, उसको छोड़ दिया। सेकंड पार्ट, सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट बी पार्ट पे मैं पहुंचा और मेरे को वो कॉन्फिडेंट था कि भाई मैं इसको करूंगा, मेरे को आता है ये। मैंने वो स्टार्ट किया और वो मैंने खत्म कर दिया। फिर उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे सर मैं गया। थर्ड क्वेश्चन भी मेरे को कंप्लीट नहीं आता था। वो प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर से था, उसमें स्ट्रेसेस वगैरह हमें निकालनी थी, उसके बारे में मेरे को कुछ आइडिया था। फॉर्मूले वगैरह मैंने लिखे, उसके बारे में जितना मेरे को पता था वो मैंने लिखा। उसके बाद सर फोर्थ क्वेश्चन हमारा रेलवे से रिलेटेड था, सुपर एलिवेशन वगैरह निकालनी थी सर। फोर्थ क्वेश्चन मेरे को कंप्लीट आता था, वो मैंने पूरा अटेम्प्ट किया। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन, ये सर लगभग हमारे हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड थे। हाईवे की भी सर मेरी अच्छी तैयारी थी। मैंने थ्योरी को उस टाइम छोड़ते हुए और मैंने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को पहले सोल्व करना, क्योंकि सर मेरी जो न्यूमेरिकल अप्रोच है वो ज्यादा अच्छी है कम्पेयर टू थ्योरी थ्योरी सर। और सर स्टार्टिंग में ही मैंने डिसाइड थोड़ा सा, एक बार पेपर को मैंने देख लिया तो मेरे को लास्ट में पहुंचते पहुंचते सर मैं एक्चुअली मैंने पूरे पेपर को पहले एनालाइज नहीं किया। मैं ऐसे क्वेश्चन टू क्वेश्चन बढ़ता चला गया।
लास्ट में जाके मेरे को पता चला कि 16, 17, 18 क्वेश्चन है वो है ना सिर्फ थ्योरी है। हालाँकि एनवायरनमेंट के क्वेश्चन थे वो, एनवायरनमेंटल इंजीनियरिंग के। और उसमें सर वैसे डिजाइनिंग के भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन डिजाइनिंग का उनमें कोई क्वेश्चन नहीं था, उसमें लगभग थ्योरी थी। तो सर वहाँ पे थ्योरी लिखना सर वो थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है मेरे लिए। और मैंने वो अटेम्प्ट वो 3 क्वेश्चन हमें छोड़ने होते हैं आउट ऑफ 18, 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। तो लगातार मैंने 1 टू 15 क्वेश्चन तक अटेम्प्टेशन रखी और 3 क्वेश्चन 16, 17, 18 को मैंने छोड़ दिया। उसके बीच में सर मेरे सॉइल मैकेनिक्स अच्छी थी, सॉइल मैकेनिक्स के सर मैं हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हुआ चला गया। इसके बाद सर एफएम के भी क्वेश्चन आए, फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन आए हैं, तो उनको भी मेरे को कुछ-कुछ आइडिया था, तो मैंने सर किया। हाइड्रोलॉजी को मैंने हाइटोग्राफ वगैरह ड्रा भी किया है, मैंने फिगर जहाँ पे मेरे को लगा कि भाई फिगर ड्रा करना चाहिए, तो सर मैंने उसका फिगर भी ड्रा किया सर। तो ऐसा मेरे को लगभग 105, 110 के आसपास मेरी टेम्पटेशन रही थी सर, 3 मतलब हाउस में। आपने कोई ऐसा पहले डिसाइड नहीं किया कि आपने खुद से प्रमोशन करने हैं, ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया आपने? नहीं सर, स्टार्टिंग में मैंने नहीं किया, जैसे मेरे को आते जा रहे थे, मैं करता जा रहा था, आते जा रहे थे, करता जा रहा था, और 15 तक मैं पहुंचने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि 18, 16, 17, 18 जो क्वेश्चन है वो थ्योरी क्वेश्चन है, और थ्योरी में थोड़ा मार्क्स भी कम मिलते हैं, तो इसलिए सर मेरे को मैंने वो मतलब स्किप करना थोड़ा जरूरी समझा। हाँ, सुनिंदर आवाज आ रही है आपको मेरी? ठीक है, तो सुनिंदर इसके बाद आप मेरे को बताइए कि इंटरव्यू के बारे में, कि इंटरव्यू का आपका कैसे रहा, मतलब जब आप रूम में एंटर करें, तब जब रूम से बाहर निकले, ये पूरा क्या एक्सपीरियंस था आपका इस सुनिंदर इंटरव्यू का? सर एक्चुअली मेरे को थोड़ा सा इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले मेरे को ये लगा कि मतलब अंदर माहौल थोड़ा सा ज्यादा वो रहेगा। टाइम हमारे जो मेरा बोर्ड नंबर 1 था, तो वहाँ पे सर टाइम ज्यादा लग रहा था, लगभग 20 मिनट से 22 मिनट। बाकी जो बोर्ड के थे कैंडिडेट थे, वो सर लगभग 15 मिनट में, 17 मिनट में बाहर आ रहे थे। मेरे बोर्ड में एक कैंडिडेट को जितना टाइम लग रहा था, कई बार तो ऐसा हुआ था कि सर दूसरे बोर्ड ने 2 कैंडिडेट को उस टाइम निकाल दिया था। मेरे को ऐसा लगा कि काफी कुछ पूछा जा रहा है, तो मेरे को एकदम से थोड़ी घबराहट महसूस हुई। लेकिन फिर भी सर एट लास्ट मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, देखते हैं, जैसा भी है फेस करना है। तो सर मैंने जैसे ही मैं एंटर किया है मैंने, तो सर मैंने सबको गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में था सर इंटरव्यू। तो सर सबको मतलब बहुत अच्छी तरीके से मैं खड़ा रहा सर सबसे पहले। और सर उसके आफ्टर दैट सर ने मेरे को, इंटरव्यूअर ने खुद ही मेरे को बोला कि प्लीज सिट डाउन। आफ्टर दैट सर सर मैंने मतलब सिट डाउन किया और सर थैंक यू किया सभी का। उसके बाद सर पॉइंट टू पॉइंट मतलब क्वेश्चन चलते रहे, मतलब सर स्टार्टिंग मतलब कोई मतलब डिटेलिंग वगैरह नहीं पूछी गई है वहाँ पे, मतलब आप कहाँ से बिलोंग करते हो, आपकी बीटेक कहाँ से हुई है, या आपका गांव कौन सा, आपका शहर कौन सा है, आपका मतलब फैमिली बैकग्राउंड के बारे में नथिंग सर। उसके बाद सर स्टार्टिंग हुई है सिर्फ बीटेक कब हुई आपकी। सर मैंने बताया, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 2013 में मैंने सर बीटेक पास आउट की, उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद सर मैंने वो सब चीजें बताई कि 2014 से लेकर 2017 तक मैंने प्राइवेट सेक्टर में जॉब की, फिर मैंने स्कूल में भी पढ़ाया, और मैंने एज ए वर्कशॉप अटेंडेंट ग्रुप डी की पोस्ट पे 6 साल, अप्रोक्सीमेटली 6 साल वर्क किया। और आफ्टर दैट सर मैं अभी लास्ट 2 मंथ से एज ए जूनियर इंजीनियर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हुआ था। तो सर अभी मैं उस जॉब पे हूँ। तो सर जैसे ही मैंने ये बात बताई है, तो सर हाईवे से रिलेटेड मेरे से कई सारे क्वेश्चन किए गए। उन्होंने मेरे से पूछा कि अभी मतलब हरियाणा में लेटेस्ट एक्सप्रेसवे कौन सा बन रहा है। तो सर मेरे को थोड़ा आइडिया था इसके बारे में, दिल्ली टू कटरा एक्सप्रेसवे पास होके गया है, हरियाणा और पंजाब और आगे सर जम्मू तक। तो सर उसके बारे में थोड़ा सा उन्होंने पूछा। एक्चुअली सर मेरे को एक क्वेश्चन नहीं आता था, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पुट अप किया कि अगर आपकी कार जो है वो आगे चल रही है और हमारी कार पीछे चल रही है, तो मिनिमम वहां पे अगर आप गए हो अगर एक्सप्रेसवे पे, तो मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए कोलिजन को अवॉइड करने के लिए।
एक्चुअली सर मेरे को वहाँ पे मैं आइडिया भी नहीं लगा पाया। लगभग ये 70 मीटर के आसपास होती है सर, बाद में मेरे को पता चला, लेकिन उस टाइम नहीं मेरे को पता था, तो सर मैंने सॉरी बोला सर। एक्चुअली सर मेरे से फिर मैं जैसे आईटीआई डिपार्टमेंट में वर्किंग था, तो सर मेरे से आईटीआई डिपार्टमेंट के मिनिस्टर का नाम, पीडब्ल्यूडी में मैं वर्किंग था, तो सर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर का नाम अभी हरियाणा में जो विधानसभा के इलेक्शन हुए थे 17 अक्टूबर को सर, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने शपथ ली थी, तो सर नया मंत्रिमंडल सेटअप हुआ था, तो सर उन्होंने मेरे से इसके बारे में पूछा। और सर थोड़ा सा आईटीआई डिपार्टमेंट के बारे में मेरे से ये भी बोला गया, एक्चुअली सर उनको थोड़ी गलतफहमी हुई थी कि आप एक वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट थे वहाँ पे आईटीआई डिपार्टमेंट में, तो आप एज ए जूनियर इंजीनियर क्यों शिफ्ट हुए? जूनियर इंजीनियर तो एक छोटी पोस्ट हो जाती है। तो फिर मैंने उनको मतलब डाउट था जो वो क्लियर किया सर, एक्चुअली सर वो ना एक 4th क्लास जॉब थी, मैं घबराया नहीं सर एक्चुअली ये चीज बोलने में, वर्कशॉप अटेंडेंट की पोस्ट थी। तो उसके बाद मेरे को सर अपने फील्ड से रिलेटेड भी काम करने को मिलता है यहाँ पे, सिविल इंजीनियरिंग में मैंने जैसे बीटेक किया, तो सर मेरे को इसलिए शिफ्ट करना था, तो मैंने सर इसके लिए प्रिपरेशन कर रहा था। मैं एक्चुअली सर मेरी प्रिपरेशन एज ए असिस्टेंट इंजीनियर के लिए ही चल रही थी, बट इन बिटवीन मेरा एज ए जूनियर इंजीनियर में सिलेक्शन हो गया, तो फिर मैंने सर उसको भी एक्सेप्ट कर लिया था। लेकिन सर यहाँ पे मेरे को और भी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी एज ए असिस्टेंट इंजीनियर में, और मेरे को ज्यादा काम करने को मिलेगा सर, मैं काम करना चाहता हूँ, तो मैं एज ए असिस्टेंट इंजीनियर सेलेक्ट कर सकता हूँ सर। इसके बारे में सर, और इससे रिलेटेड सर मेरे से पूछे गए इरिगेशन के क्वेश्चन, जैसे हरियाणा में आपके डैम कौन से हैं, तो सर मैंने उनको बताया कि भाई मैं सर थोड़ा प्रिपेयर करके गया था हरियाणा में डैम और रिवर वाटर सप्लाई के बारे में, क्योंकि ये इरिगेशन डिपार्टमेंट का इंटरव्यू था। तो डैम के बारे में मैंने बताया कि अनूपपुर डैम है सर, ये फरीदाबाद में पड़ता है, ये ग्रेविटी डैम है, और यहाँ पे हमारे पास एक बैराज है सर यमुनानगर में, और यहाँ पे सर सिरसा में भी एक O2 बैराज है सर, उसके बारे में भी मैंने बताया, तो लगभग मैंने सर थोड़ा बताया सर उनको। फिर आफ्टर दैट सर मेरे से पूछा गया कि आप ड्रा कर सकते हैं एक हेयर पिन बैंड होता है, क्या आपने उसके बारे में सुना है? तो सर मैंने स्पीड के बारे में मैंने पढ़ा हुआ था, तो मैंने बता दिया कि सर हेयर पिन बैंड पे सर हमारा मतलब स्पीड इतनी रहती है, ये यू टर्न होता है हिली एरिया में, और उसके बारे में सर एक फिगर ड्रा करके मैंने दिखाया उनको, जैसे हिल ड्रा किया है और पापेट वॉल वगैरह बना के दिखाई है सर, ये सेफ्टी पर्पज के लिए होती है सर, यहाँ पे हमारी स्पीड ये रहती है। आफ्टर दैट सर हम मेरे से एक्चुअली सर उन्होंने ना रिवर के कैचमेंट एरिया ड्रा करवाने की मतलब ड्रा करवा रहे थे, तो सर मैं वो नहीं उस टाइम एकदम से नहीं बना पा रहा था, तो फिर वो शिफ्ट हो गए थे अचानक से कि भाई बीम का आप सेक्शन ड्रा कीजिए रेनफोर्समेंट के साथ। तो सर जैसे हम पढ़ते हैं डबली रेनफोर्समेंट, सिंगल रेनफोर्समेंट बीम, और तो उसके बारे में भी मेरे को नॉलेज थी, तो मैंने वो भी ड्रा कर दिया था सर। ऐसे ओके। सर मेरा इंटरव्यू पॉजिटिवली चला था, मैं घबराया नहीं वहां पे, फिर मेरा मतलब खुल गया था। और मेरे से सर काफी कुछ गलतियां भी हुई हैं। रबी सीजन के बारे में पूछा गया था कि अभी कौन सा सीजन चल रहा है, तो मैंने बोला सर मैं अभी रबी सीजन चल रहा है, अभी वीट क्रॉप बोई गई है। तो उन्होंने पूछा था कि भाई आप स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन के बारे में क्या कहना चाहोगे, तो मैंने सर एक इनिशिएटिव है अभी IWRAP, और एक माइक्रो इरिगेशन मिकाडा नाम से एक डिपार्टमेंट है सर, इरिगेशन के साथ ही टाई अप इनका भी। तो मिकाडा क्या करता है सर, ये स्प्रिंकल और ड्रिप इरिगेशन को मतलब बढ़ावा देते हुए सर अभी है ना सब्सिडी वगैरह किसानों को देके मतलब वाटर को सेव करने की टेक्निक्स अपनाने की कोशिश की गई थी, सरकार की इनिशिएटिव मतलब स्टार्ट किए गए थे, तो उसके बारे में मेरे को थोड़ा नॉलेज था, तो मैंने उनको भी ये भी बताया कि सर हम इससे ये चीज कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर टेबल को हम कैसे ग्रो अप कर सकते हैं, वो ज्यादा डाउन जाता जा रहा है। हमारी जैसे महान सिटीज हैं दिल्ली बम्बई जैसी महान नगरियों में हमारी सर वाटर की सर शॉर्टेज देखी जा रही है। अगर हम प्लेन एरिया में अगर हम वाटर की सेविंग नहीं करेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से भी हम सेविंग कर सकते हैं। और सर मैंने कुछ मतलब इसके बारे में बताया, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन अगर हम प्रोवाइड करते हैं तो वहां से भी हम वाटर को सेव कर सकते हैं। तो सर एक्चुअली मेरा पॉजिटिवली मतलब उस टाइम मेरे को ऐसा लग रहा था कि मैं पॉजिटिव हूँ और मेरे को काफी कुछ पता है और मैं बता भी रहा हूँ, मैं चुप नहीं हुआ था। लेकिन बाहर आके मेरे को अचानक से महसूस हुआ कि शायद मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा नहीं गया। अचानक से सर मेरे दिल में एक डर था, लेकिन एट लास्ट मेरा सिलेक्शन हुआ सर, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आपको क्या लगता है कि सुरेंद्र, जैसे आपने इंटरव्यू दिया, आपको क्या लगता है कि वो क्या चेक करने की कोशिश करते हैं इंटरव्यू में? एक इंटरव्यू आपने पहले भी दिया 2018 के अंदर, यस सर। एक इंटरव्यू भी दिया, तो दो इंटरव्यू का एक्सपीरियंस हो गया आपके असिस्टेंट इंजीनियर के। आपको यस क्या सर। लगता है कि वो ओवरऑल क्या ऑब्जेक्टिव होता है उनका इंटरव्यू में, क्या चेक करते हैं वो? जी सर।
सर एक्चुअली 2018 में जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, वो अभी जो मेरा 2024 में जो इंटरव्यू हुआ है, उससे मतलब कंप्लीटली चेंज है सर सिस्टम। एक्चुअली सर वहाँ पे 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता था, और उस टाइम मेरे से ना फैमिली बैकग्राउंड के को लेके हर चीज पूछी गई थी। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरे मार्क्स कम लगाए गए थे, मेरे मार्क्स उस टाइम अच्छे लगाए गए थे सर, 60% मार्क्स थे मेरे। और वहाँ पे सर मेरे को ना मतलब सिविल इंजीनियरिंग के बारे में ज्यादा ना पूछने के बजाय मेरे से फैमिली बैकग्राउंड, मैथमेटिक्स के फार्मूले, ये सब चीजें पूछी गई थी। हालांकि सर इरिगेशन डिपार्टमेंट का था, तो मेरे को मतलब प्री बोर्ड के बारे में भी पूछा गया था कि भाई प्री बोर्ड क्या होता है, क्या वर्टिकल डिस्टेंस होती है, किस किस के बीच में होती है। हल्का फुल्का मतलब ये लगा लो आप सर, 10% मेरे से इंजीनियरिंग से रिलेटेड पूछा गया। इसके अलावा सर सब कुछ नॉन टेक्निकल था। लेकिन सर मैं अगर बात करूं 2024 की, तो सर 90% मेरा टेक्निकल पोर्शन था। और वो फील्ड से रिलेटेड ही, या मैं हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, या मैं इरिगेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, तो सर उससे रिलेटेड ही मेरा वो रहा है। मेरे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा है। जस्ट मेरे से पूछा कि भाई आपका मतलब 2013 में जैसे आपने बीटेक पास आउट किया, उसके बाद आपने क्या क्या किया है। उसके बाद सीधा टेक्निकल क्वेश्चंस पे आ गए सर। मेरे से काफी क्वेश्चन किए गए सर, काफी अच्छे टेक्निकल क्वेश्चन थे। मॉडर्न जो टेक्निक्स होती है हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट को लेके या हाईवे इंजीनियरिंग को लेके, तो हम क्या क्या कर सकते हैं सर, उसके बारे में भी वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली सर वो चेक करना चाहते हैं कि क्या ये जो ऑफिसर बनना चाहते हैं, मतलब बनने जा रहे हैं, क्या इनके अंदर वो काबिलियत है कि भाई आगे जाके ये मतलब मतलब पॉजिटिव वे में मतलब अपने ऑफिस में मतलब वो चीज कर पाएंगे, वर्क कर पाएंगे या नहीं। या मतलब एक टेक्निकल पर्सन की मतलब थॉट रखते हैं या नहीं रखते हैं, मतलब पॉजिटिवली सर वो चीज निकाल लेते हैं सर, वो देखते हैं सर। मतलब जैसे आपने बोला कि आप गए तो कभी कॉन्फिडेंस थे, लेकिन जब आप एग्जिट करे तो आपको लगा कि कुछ गड़बड़ हो गई है, कि सही नहीं गया है मेरा इंटरव्यू। तो इट यस सर। मीन्स शायद आपको इस कारण से लगा कि आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन या फिर कुछ क्वेश्चन गलत कर दिए। लेकिन हाँ जो जी सर, पर्सनैलिटी, लेकिन यस सर। उन्होंने आपका जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स है ना, पर्सनैलिटी ट्रेड्स वो बहुत मैटर करते हैं। क्लास वन गस्टेड ऑफिसर का, या चलो ये तो क्लास टू के अंदर है, लेकिन बहुत जल्द आप गस्टेड भी आ जाएंगे, क्लास वन में भी आ जाएंगे। लेकिन ये यस जैसे सर। पंजाब या अदर स्टेट में ये क्लास वन ही होता है, गस्टेड ऑफिसर ही होता है। तो यस सर। वो क्या, वो आपके पास वो स्किल सेट है या नहीं है, आपका पर्सनैलिटी, आपका कम्युनिकेशन, किस तरीके से आप बात करते हो, आपका किस तरीके का नॉलेज है, वो सारा चीजें चेक करते हैं। और मैं यस सर। कैंडिडेट्स को ये भी बोलता हूँ कि जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो ना, तो आपका सिलेक्शन या रिजेक्शन या आपको कितने मार्क्स देने हैं, वो इस चीज पे डिपेंड नहीं करता है कि आप कितने क्वेश्चन का आंसर सही करके आए हो, कितने का गलत करके आए हो। इस पे डिपेंड नहीं करता है। आप किस तरीके से जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उसको कैसे, उस सिचुएशन को आप टैकल कर रहे हो, वो ज्यादा मैटर करता है इसमें सुरेंद्र। यस सर। एक्चुअली सर मेरे को भी ये था कि मेरे को चुप नहीं होना है, मेरे को कुछ से रिलेटेड कुछ ना कुछ बता देता था मैं, और मैं कई बार सर मैंने डाइवर्ट भी किया है एक्चुअली सर। मैं खुद ये भी आर्ट डाइवर्ट है, कर लिया सर। यस। ये आर्ट है इंटरव्यू का, जो प्रैक्टिस के साथ आता है। जैसे यस आपने नंबर ऑफ मॉक लगाए होंगे ना, तो वो सर। प्रैक्टिस के साथ आर्ट आता है। मतलब डायरेक्टली जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। जो आपने वो डाइवर्ट किया ना, अगर मे बी आप पहली बार इंटरव्यू में बैठ रहे होते, तो वहां पे आप ब्लफ मार देते, झूठ बोल देते, सर मैं क्योंकि चुप हो उसको आपने जाता। प्रैक्टिस किया था। वहां पे सर अगर मेरा होना जो था वो मतलब मेरा कॉन्फिडेंस को डाउन कर देता, और सर वहां पे फिर सेकंड क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता, तो सर अगर वो मेरे को आता होता तो भी शायद शायद मैं उसको उस तरीके से ना बता पाता, इतने कॉन्फिडेंस से ना बता पाता। एक बार सर मैंने मॉक टेस्ट देते हुए मेरा सर हुआ था, मोरल डाउन हुआ था। दो तीन क्वेश्चन ऐसे हुए थे कि भाई मेरे को नहीं आते नहीं आते नहीं आते, तो सर उसके बाद मैंने ये चीज नोट की कि भाई दो क्वेश्चन मेरे को आते भी थे। आफ्टर दैट कि भाई तीन क्वेश्चन के बाद मेरे को दो क्वेश्चन आते थे, लेकिन मैं उनको अच्छी तरीके से नहीं बता पाया। नहीं बता पाए। एक्चुअली तो मेरे को ना अभी इरिगेशन के बारे में पूछा गया कि भाई कैनाल, टाइप ऑफ रिवर्स बताओ आप। तो सर मेरे को पता था कि भाई साइड स्लोप कैनाल होती है, कंटूर कैनाल होती है। और सर मैं वहां पे मतलब चुप हो गया हूँ, क्योंकि सर उससे पहले मेरे दो क्वेश्चन गलत हो चुके थे और मेरे को तीसरा क्वेश्चन आता था, लेकिन सर वहां पे मेरा मोल डाउन हुआ। तो सर ये चीज थी कि भाई प्रैक्टिस ही आती है, और वो मेरी प्रैक्टिस थोड़ी ठीक हो चुकी थी। मैं वहां पे चुप नहीं हुआ सर। ग्रेट 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 सुंदर। अच्छा सुंदर, अब थोड़ा सा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, आपका फैमिली में कौन कौन है। सर मेरे फैमिली में मेरी माता जी हैं, अभी पिताजी सर 2012 में एक्सपायर हुए थे। और दो सिस्टर हैं सर, दोनों की मैरिड हैं। और सर बड़े भाई हैं मेरे, हम दो भाई हैं दो बहन हैं सर। सभी की मैरिज हो चुकी है। और सर मेरे जो बड़े भाई हैं वो पंचायती राज डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं एज ए मतलब सर पीएन।
चंडीगढ़ सेक्टर उनका ऑफिस है। और सर मैं एज ए मतलब जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे अभी वर्किंग हूँ। और सर मेरी शादी हुई थी सर, मैरिज हुई थी 2020 में। तो सर मेरी मिसेज भी एमपीएसडब्ल्यू के पद पर हरियाणा में मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट में वर्किंग है सर, लास्ट 2 ईयर से सर। ओके ओके ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ठीक है सुरेंद्र, अब मेरे को ये बताइए कि जैसे अब आपका 2013 पास आउट, अभी जैसे जी लेक्चरर निकला है वैकेंसी, कल को पीडब्ल्यूडी भी आएगा, जी लेक्चरर में इन्होंने एमटेक मांगा है। तो जी इसमें भी सर। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट इसमें प्रिपेयर कर रहे हैं, इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, जिनके पुराने पास आउट है 2010 के, 2012 के, बोल रहे हैं हमें पढ़े हुए टाइम हो गया, हमें एमटेक किए हुए टाइम हो गया। उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगे कि वो किस तरीके से अप्रोच करें? क्योंकि मेरे को लगता है कि लेक्चरर के टाइम भी निकलेगा, मतलब लेट जाएगा एग्जाम, क्योंकि शायद जी कुछ रिजर्वेशन का भी कुछ चेंज हो रहा है, और कुछ वैकेंसीज भी इसके अंदर बढ़नी है। तो उनके पास टाइम है सफिशिएंट। मैं उनको बोल रहा हूँ तुम्हारे पास प्रीलिम्स को है 4-5 महीने का टाइम, बाकी होने को चाहे 2 महीने में हो जाए, लेकिन जो मेरा इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंगली 4-5 महीने लगेंगे। तो आप उनको क्या एडवाइस करना चाहते हो कि वो किस तरीके से अप्रोच रखें, क्या उनको मेन चीज फोकस कैसे अपना रखें, कैसे उनको तैयारी करें वो? सर एक्चुअली मेरे को लगता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट चाहे वो 2007 से पास आउट है या 2010 में है, मैं 2013 से था सर, लेकिन उसके बाद में सर काफी सारे मतलब ईयर्स में जैसे 2017 में 2020 में भी पास आउट होके नए बच्चे आए हैं, कैंडिडेट्स आए हैं सर, वो मतलब कंपटीशन में ज्यादा अच्छा कर पाते हैं। बट सर ऐसा नहीं है कि भाई हम 2007 में या 2010 में अगर हम पास आउट हुए थे तो हम नहीं अच्छा कर सकते। सर कोई भी कहीं पे रह के कुछ भी कर सकता है सर। मेहनत सर बात होती है सिर्फ मेहनत की और कंटिन्यूटी की। सर अगर हम कंटिन्यूटी दिखाते हैं सर, मैं लगभग पिछले 2 साल से कंटिन्यूटी के साथ था सर। मैं मतलब कंटिन्यूटी दिखा रहा था अपनी किताबों को लेके, मतलब मैंने मतलब छोड़ी नहीं थी सर बुक्स। तो कंटिन्यूटी के साथ सर हर चीज पॉसिबल हो पाती है। अगर आप 10 से 12 घंटे डेली का दे पाते हो, वह मतलब या तो आप वर्किंग पे हो या नहीं हो वर्किंग पे, वो टाइम सर एक्चुअली देखना होता है कि भाई आप कैसे करना है एडजस्ट। वो सर चीज़ एडजस्ट कर दो सर। मैंने वर्कशॉप अटेंडेंट की पोस्ट पे वो मतलब वर्क करते हुए मैंने प्रिपरेशन की है। हालाँकि मेरे को वहाँ से थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता था कि बेटा इस बार आप एसडीओ लग जाओगे, इस बार आप एसडीओ लग जाओगे। मेरे सुपरिटेंडेंट सर भी बोलते थे, मेरे को प्रिंसिपल सर भी मतलब बोलते थे कि बेटा इस बार आपने करना है, बहुत अच्छे कर रहे हो आप। तो सर मोटिवेशन भी मिलता है उससे और लाइक भी मिलता है, तो सर हमारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक मतलब बिल्ट अप हो जाता है। लेकिन सर एक्चुअली सर हमें ना अपना कॉन्फिडेंस को मेंटेन खुद ही रखना पड़ता है। अगर मैं देखना चाहूँ तो, कि खुद भी बहुत कुछ मायने रखता है। कई बार सर डिमोटिवेट भी होता है, अकेला ही मतलब सोचना होता है, अकेला ही समझना होता है कि भाई हर सिचुएशन को, कि कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फेलियर आई है, 2 बार आ जाएंगी, 3 बार आ जाएंगी, लेकिन उसके बाद कभी ना कभी तो कामयाबी मिलेगी, मेरे को सक्सेस मिलेगी। तो सर मैं एक्चुअली सर ये बोलना चाहूंगा कि चाहे कोई पुराने पास आउट है या फिर न्यूली पास आउट है, तो सर कोई मायने नहीं रखता। सिर्फ बात होती है कंटिन्यूटी की। अगर आप टाइम दे रहे हो तो आपका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। सर मेरे को सबसे अच्छी खुशी जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था, मेरे को इस बात की हो रही थी कि मेरी जो मेहनत थी वो मेरी मतलब कामयाब हो चुकी। और सर इस टाइम जो गवर्नमेंट का जो सिनेरियो है वो बहुत ही मतलब पॉजिटिव सिनेरियो है सर। उन्होंने इतना अच्छा माहौल क्रिएट किया हुआ है कि भाई किसी तरह की कोई अप्रोच किया, किसी तरह की कोई कोई सिस्टम की जरूरत नहीं है। अब आप सिर्फ अपनी मेहनत कीजिए और अपना अपना पॉजिटिव दीजिए। आप जो कॉन्फिडेंस है, आपकी जो मेहनत है, वही आपको कामयाब सक्सेस दिला देगी। और सर इसके अलावा सर मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे प्रिपरेशन अगर बिल्कुल स्टार्ट से रखनी है तो पहले आप थोड़े टाइम के लिए, महीने 2 महीने में आप अपने ऑब्जेक्टिव को एक बार लगा दीजिए। उसके बाद जैसे ही जैसे एग्जाम की डेट वगैरह स्टार्ट हो जाती है तो आप मेंस को पकड़ लीजिए। क्योंकि सर मेंस को जब हम करते हैं तो सर उसमें प्री का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उनकी भी पकड़ अच्छी बनती है। तो सर जब हम मेंस को 1 या 2 बार लगा देते हैं तो हमारी सर मेंस की अच्छी तैयारी हो जाती है। जैसे ही आपका प्री का एग्जाम हो जाता है तो अगर 10-15 दिन पहले अगर आप देखने भी चाहो तो आप ऑब्जेक्टिव को 1 बार 2 बार से रिवाइज कर दीजिए। तो सर आपका प्री हो जाएगा एग्जाम क्लियर। उसके बाद सर आप ये कर सकते हैं कि भी मेंस पे फिर आप बढ़िया वाला फोकस करना पड़ेगा सर, क्योंकि मेंस ही बहुत कुछ मायने रखता है यहाँ पे। और आफ्टर दैट सर 15-20 दिन का या महीने का टाइम मिलता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए सर हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। जो बच्चा मेंस की तैयारी अगर अच्छे तरीके से कर सकता है इतना स्ट्रगल करके, तो सर वो इंटरव्यू तो एटलीस्ट करने की पूरी पूरी गुंजाइश रखता है। बकायदा उसके मन में ये होना चाहिए कि भाई मेरे को करना है। हम्म। और सर मेरे को यहाँ जो आपका प्लेटफॉर्म है यूएसपीडिया से, मेरे को बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। मेरे को हर बार हर पॉइंट पे मेरे को। जो आपने बात की है ना सुरेंद्र, कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जी सेल्फ सर। मोटिवेशन वो हमेशा आपके साथ रहेगा।
जी सामने सर। टीचर की तरफ से या हमारी तरफ से जो मोटिवेशन है, मे बी आप हफ्ते 10 दिन में एक आध बार बात किया, जैसे आपने बोला कि मैंने जैसे भी जब भी फोन किया, लेकिन जब कब फोन करते थे आप? मे बी 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, महीने के बाद, 2 दिन के बाद, वो तो उस टाइम का होता है। लेकिन सेल्फ मोटिवेशन जो है ना, वो हर चीज का सोल्यूशन है। वो सक्सेस का जो सबसे बड़ा मंत्र है वो सेल्फ मोटिवेशन है। लेकिन ये भी चैलेंज जरूर है, ये आपकी बहुत मुश्किल से है। बड़ा इसको कंट्रोल करना पड़ता है, मतलब बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं आपको। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, बहुत सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं। तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, तब चीजें जाके जो है वो क्लिक करती हैं। सर बिल्कुल सर, मेरे को ना मतलब अपने कंफर्ट जोन से मेरे को मतलब बाहर आना होता है हर तरीके से, कि भाई मैं इस टाइम में मतलब ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ। मैं अवॉइड करने की कोशिश करता था, जैसे मैरिज वगैरह में जाना, नहीं जाना। मैं अपने फ्रेंड्स को बोल देता था कि भाई अभी मैं मैरिज में नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा यार एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। तो सर वहां पे फिर चलो कोई नहीं, बुरा भी नहीं मानते थे। तो सर अवॉइड करना पड़ता है सर, बहुत सारी चीजों को अवॉइड करना पड़ता है। जैसे मेरा एग्जाम आ जाता था सर, लगभग 1 या 1.5 महीना पहले वो बता देते हैं HPSC, अपनी डेट अनाउंस कर देते हैं कि भाई आपका एग्जाम फ्री हो जाएगा, मींस इस डेट को होएगा। तो सर उसके बाद तो सर मैंने कुछ देखना ही नहीं है। उससे पहले अगर मैं हल्का फुल्का मतलब शिफ्ट कर जाता था, जैसे कभी कभार गाँव में जाना होता था, तो मैं चला लेता था 1 2 दिन का काम। लेकिन सर उसके बाद मैं इतना सीरियस होता था कि भाई मैं किसी चीज को मैं टाइम नहीं दूंगा। बकायदा हम्म। सर मैं किसी चीज को टाइम नहीं देता था सर। मेरा ना मतलब ये चलता था सुबह 10 बजे से लेके, सुबह सर जैसे मेरा उठना 6 बजे से लेके 7 8 बजे तक, 1 या 1.5 घंटा 2 घंटा मैं सुबह मॉर्निंग में दूं, मेरी ये प्रायोरिटी रहती थी। उसके बाद सर मैं रेडी हुआ, फिर मैं लाइब्रेरी में आया 10 बजे तक। 10 बजे तक मैं सर लाइब्रेरी में रह के, 9 बजे तक हमारी लाइब्रेरी ओपन रहती थी, 9 बजे तक मैं वहां पे पढ़ा हूँ। उसके बाद सर मैं जब भी घर पे गए हैं, खाना वगैरह खाया, 10 बजे तक मैं गया, 11 बजे तक भी अगर मैं फ्री हुआ हूँ, तो मैंने चाहे 1 घंटा देना है, 11 बजे से 12 बजे तक, तो मैंने 1 घंटा भी दिया सर। मैंने जितना पॉजिटिवली मतलब यूज कर सकता हूँ मैं 24 घंटे में से टाइम को, तो सर मैंने देने की पूरी पूरी कोशिश की है सर। इससे ऊपर और कुछ नहीं हो सकता। अगर कोई बंदा इतना कर ले जितना आप नहीं किया सुरिंदर, हर कोई सिलेक्शन ले सकता है। यस लेकिन सर। एक्सक्यूजेज जब बोलते हैं ना बच्चे मेरे को, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, सर हम तो वर्किंग है। जी कितने घंटे? सर 9 से 5। बाकी जी 16 घंटे कहाँ गए? 8 घंटे नींद, बाकी 8 घंटे कहाँ गए? जी सर। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीजें, मतलब करना देखो आपको अपने लिए है। अगर आपको यस सर। एक्सक्यूज आइडेंटिफाई करने हैं, रीजन आइडेंटिफाई करने की क्यों नहीं हो सकता, तो बहुत सारे रीजन है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बस करना है तो बस एक ही चीज चाहिए, बस करना है। फिर तो जब भी टाइम मिले, जितना भी टाइम मिल रहा है उतना करना है, जितना जी टाइम यूटिलाइज करो उतना ज्यादा। बिल्कुल सर। सर एक्चुअली मैं जब लाइब्रेरी में आता था तो मेरे कुछ फ्रेंड्स बन चुके थे, तो मैं अपने फ्रेंड्स से पूछता था कि भाई आप किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक्चुअली सर मैं ना 2018 में एज ए वर्कशॉप अटेंडेंट की पोस्ट पे मतलब सिलेक्ट हो चुका था, और मैं वहाँ पे वर्किंग पे था, और साथ के साथ मैं प्रिपरेशन भी रखता था। इसके अलावा जितना मेरे को टाइम लाइब्रेरी में मिलता था, मैं लाइब्रेरी में देता था। तो सर यहाँ पे ऐसा हुआ था कि भाई मैं मतलब अपने फ्रेंड से पूछ रहा था एक बार कि भाई आप मतलब इतना ज्यादा टाइम देते हो, आप किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो। तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई जो ग्रुप डी की एक पोस्ट होती है सर, वहाँ पे हरियाणा में मतलब काफी सारी वैकेंसी निकलती हैं, 10 12 हजार 15 हजार 18 हजार ऐसे। तो सर बच्चे मतलब मैं देखता सर, मेरे को वहां से भी बड़ी मोटिवेशन मिली है कि अगर ग्रुप डी के लिए एक बच्चा मतलब 10 घंटे के आसपास, 8 9 घंटे 10 घंटे दे रहा है, तो एक मतलब सब डिविजनल ऑफिसर बनने के लिए मतलब कितना टाइम देना पड़ेगा। तो सर वहां पे फिर टाइम की कोई लिमिट ही नहीं बच जाती, जितना भी मैं पॉजिटिवली टाइम दे सकता हूँ मैं देता हूँ सर। तो कई बार तो मेरे को ऐसा भी होता था सर, मैं कि जो मतलब मिसेज को भी बोल देता था कि कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, मतलब ये ऐसा मत बोलो मेरे को, ऐसा मतलब काम मत दो, मेरे को ये काम करना है। मेरे को जल्दी होती थी सर कि मेरे को बैठना है, मेरे को बैठना है। तो सर ये डेडिकेशन अगर आ जाती है ना, तो सर फिर वो सक्सेस फिर कहीं नहीं जाती सर, वो आती है सर अब मेरे को। आप उस सिचुएशन में आ गए सुरिंदर कि अपने फ्रेंड्स को बोलो कि बताओ किसकी मेरिट में जाना है, जी सर। अपने बेसिस को बोलना कि बताओ क्या काम जी जी। यस सर। और है। सर मेरे ना एक पंचकूला में मेरे फ्रेंड हैं जो मेरे साथ बीटेक में भी थे और मेरे जैसे भाई जैसे हैं। तो उन्होंने सर मेरे को बहुत अच्छा मतलब मोटिवेट किया है। बार बार मैं जब भी पंचकूला जाता था, एग्जाम होने से पहले 1 हफ्ता पहले ही चला जाता था। रेस्ट हाउस है उनके पास, PWD का रेस्ट हाउस है। तो सर वहाँ पे एक रूम मेरे को दे के रखते थे कि आपको ना 24 घंटे यहीं पे रहना है, आपको खाना खाना पढ़ना, खाना खाना पढ़ना है, इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो सर मैं सब कुछ छोड़ के मतलब वहां पे चला गया हूँ, मैंने मेंस की तैयारी की है। तो सर वहां पे मतलब मेरे को बहुत अच्छा फील हुआ कि भाई वहां पे तो मेरे को डिस्टर्ब करने वाला कोई है ही नहीं, नहीं फैमिली वाले है नहीं कोई और है, तो भाई सब कुछ सर त्याग देना ही मतलब एक मतलब सक्सेस दिलवाता है सर।
एक टाइम के लिए सर करना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है सर। और सर एक्चुअली सर मेरे साथ ऐसा हुआ कि 2000 अभी लास्ट ईयर पंचायती राज में के एग्जाम के टाइम मेरा मेंस नहीं हुआ। मैं सर परेशान, मैं सर रो रहा हूँ। रोते रोते सर मैंने, मेरे एक फ्रेंड हैं, उनके पिताजी जो चंडीगढ़ में बहुत टाइम पहले, अभी तो वो रिटायर हो चुके हैं, ऑफिसर की पोस्ट पे मतलब सिलेक्ट हुए थे बहुत टाइम पहले, मतलब काफी यानी कि हम कह सकते हैं कि 85 टू 90 के आसपास में सिलेक्ट हुए थे सर उस टाइम में। तो सर मेरे को उनका एग्जाम्पल देखते हुए मेरे को ये लगता है कि अंकल जी मतलब एक ऑफिसर की पोस्ट पे कैसे सिलेक्ट हुए यार, इतना ज्यादा स्ट्रगल मैं कर चुका हूँ, मैं तो कभी हो ही नहीं पा रहा हूँ। ये तो मतलब सपनों में ही रहेगी यह बात, ये शायद एक्चुअल में होती भी है या नहीं होती है सर, मेरे को ऐसे ऐसे भी लगने लग गया था। लेकिन सर एक्चुअली ये हमारी ऊपर ही डिपेंड होता है, अगर हम सब कुछ त्याग के मतलब बहुत कुछ तन मन से अगर हम करना चाहते हैं तो फिर हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। ऐसे कोई भी टारगेट वो नहीं होता सर, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, कर सकते हैं सर। और सर मेरे को बहुत इस टाइम काफी खुशी है कि इतने ज्यादा मेहनत करने के बाद मेरे को एट लास्ट मेरे को कामयाबी, मेरे को मिशन जो अचीव हुआ सर। लास्ट एक क्वेश्चन आपको सुंदर कि अभी हमारे व्यूअर्स जो आपकी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहोगे इन दैन? सर मैं एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि भाई कोई भी स्टूडेंट, कोई भी अगर डेडिकेशन के साथ अगर ये मन में ठान लेते हैं कि भाई मेरे को ऐसा ही लगना है, मेरे को सब डिविजनल इंजीनियर लगना है, या मेरे को और भी सीजीएल में अगर किसी भी बड़ी पोस्ट पे जाना है, तो एक डेडिकेशन चाहिए होती है, कुछ टाइम देना होता है, कंटिन्यूटी बनाए रखनी होती है, तो वो फिर अचीव कर सकते हैं। इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता यहाँ पे, सब कुछ पॉसिबल है सर। थैंक्स सुरिंदर आपके इन मोटिवेशनल काइंड वर्ड्स के लिए। उम्मीद करते हैं कि इस आपके सेशन से बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। फायदा तो जी चलो सर। होने ही होना, मोटिवेशन भी मिलेगा। यस, कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम अचीव नहीं कर सकते हैं। Everything is possible, लेकिन उसके लिए ध्यान देना है, जो सही है वो तो आपको करने ही पड़ेगी। कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेशन चाहिए, चीजों पर बिल्कुल। काम करना पड़ेगा, तभी ये चीजें पॉसिबल है। जी सर। सुंदर, अब जब ये वीडियो पब्लिश होगा तो डेफिनेटली कमेंट्स में ना कुछ बच्चे आपसे बात करना चाहेंगे, आपको कुछ क्वेश्चन डालेंगे, तो आपको वीडियो को लिंक शेयर करूंगा, खबर की कमेंट आपको आपसे करेंगे, फिर इसका रिप्लाई देगा। जी सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट एंड कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।